इस वक्त अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हो रही है वेस्ट के खिलाफ, जिसकी मेन रीजन है बकीनो फासो का ये नौजवान जिसका नाम इब्राहिम ट्राओरे है और ये दुनिया का यंगेस्ट हेड ऑफ स्टेट है। और इसका मेन मकसद है कि अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल सके। जैसे कि अफ्रीका दुनिया का अमीर तरीन कॉन्टिनेंट है मादनियात के लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीकन कंट्रीज दुनिया की गरीब तरीन कंट्रीज की लिस्ट में आती है। जैसे कि बकीनो फासो फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है और जब से ट्राओरे पावर में है इसने फ्रांस पर नियो कॉलोनियलिज्म का इल्जाम लगाया है। और नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर सीधा कब्जा नहीं करता लेकिन इनडायरेक्ट तरीकों से दूसरे मुल्क को कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसने फ्रांस की आर्मियों और फ्रांस के डिप्लोमेट्स को अपने मुल्क से निकाल दिया है। इसके अलावा इसने मल्टीनेशनल कंपनीज से मुल्क की रिसोर्सेज को वापस से खरीदना शुरू कर दिया है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को मुल्क से निकाल रहा है जो इस मुल्क की फूड सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है और बकीनो फासो की लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है ताकि वेस्ट की डिपेंडेंस को खत्म किया जाए। और जो रेवोल्यूशन अफ्रीका के छोटे से मुल्क में स्टार्ट हुई थी अब वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैल रही है। अब बकीनो फासो ने नाइजर और माली के साथ मिलकर अलायंस ऑफ साहिल स्टेट बना लिया है ताकि वेस्ट के खिलाफ मिलकर लड़ा जा सके और पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। और ट्राओरे पहला बंदा नहीं है जिसने अफ्रीकन इंडिपेंडेंस की बात की हो। इससे पहले थॉमस संकारा ने भी 1980s में सेम चीजें की थी, लेकिन उसको 4 साल के अंदर ही मरवा दिया गया था और सारी फ्रेंच और मल्टीनेशनल कंपनीज को इनके कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दिए गए। और जब से ट्राओरे ने अफ्रीकन इंडिपेंडेंस की बात की है इस पर 19 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। सवाल ये है कि ट्राओरे भी संकारा की तरह मारा जाएगा या अफ्रीका एक दफा फिर से उठेगा और पूरे अफ्रीका में रेवोल्यूशन आ जाएगी।